थैंक यू मजा मानो बहुत सरस। सो हमने ट्रेलर देख लिया है, ट्रेलर हमें अच्छा लगा, बट अब स्टार कास्ट हमारे साथ है तो पहले हम ट्रेलर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है? ट्रेलर देखें एक बार साथ में देख लेते। हाँ अच्छा ठीक है, फिर सेटल हो जाओ सारे। साथ में डांस भी करेंगे तो? हाँ साथ में डांस वही करने आए हैं। बहुत मस्त, बहुत 19 जुलाई को देखना सिनेमाघरों में जाके। हाँ ट्रेलर में बस 10% जो कि डाले, बाकी जो पिक्चर के लिए बचा है उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। 1% हाँ 98%। अच्छा। सो ट्रेलर में ना तृप्ति और विकी की केमिस्ट्री तो हमने देखी, पर मुझे आप दोनों की केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जानना है कि आप दोनों की केमिस्ट्री ऑन सेट कैसी थी और ऑन स्क्रीन कैसी रही? मैम हमारा केमिस्ट्री बायोलॉजी अलजेब्रा सब मिल गया था। वो केमिस्ट्री सिर्फ हीरोइन के साथ होती है, भाइयों में सब मिल जाता है साथ में। अच्छा। बहुत सारे मेटा जोक हैं विकी, सो वो स्क्रिप्ट में थे या आपने बोला था कि यहाँ पे तो कटरीना की फोटो लगेगी? खाने धोना है नहीं, मेटा जोक्स जो आप बोल रहे हो वो पहले से फिल्म में थे, स्क्रिप्ट में थे। एंड जैसे जो मैंने बात कही कि जो ट्रेलर में जोक्स है वो 10% ही है, तो अगर आपको ट्रेलर में ये मेटा जोक्स पसंद आए तो फिल्म में तो और भर भर के हैं, बहुत सारे मेटा जोक्स हैं और बहुत फनी है। जब मैंने पहली बार फिल्म सुनी थी तो बहुत हंस रहा था मैं। एंड इनफैक्ट हमारा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स इज दिस टाइगर श्रॉफ और जो कटरीना की जो फोटो लगी है वो वाला जो सीन है, बहुत मजे से हमने शूट किया था और उसमें भी और जोक्स हैं जो फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। मेरा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इतना था कि मैंने कहा था फोटो मैं चूज करूंगा, बस इतना मेरा कंट्रीब्यूशन। अच्छा। तो लोग आपकी हॉटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने डांस बहुत अच्छा किया है, इवन कटरीना अप्रूव्ड योर डांस, तो हमें ये जानना है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की थी? देखो प्रैक्टिस तो वैसे शादियों में बारात होती है ना, हाँ। वो तो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर इस गाने की प्रैक्टिस की 4 दिन मिले थे मुझे, तौबा तौबा की प्रैक्टिस की। जोरदार तालियां हो जाए विकी कौशल के लिए। बट उसका क्रेडिट जाता है बॉस्को सर को, जो हमारे कोरियोग्राफर हैं और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने कोरियोग्राफ किए हैं बॉलीवुड में। तो उन्होंने सिखाया, क्योंकि मैंने जब पहली बार वो स्टेप्स देखे थे तो मैं भी डर गया था, मैंने कहा मैं ये कैसे करूंगा, मैंने कभी किया ही नहीं है। और अब सब कर रहे हैं इंस्टाग्राम। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी आपके जरिए कि सबको मैं थैंक यू बोलूं कि तौबा तौबा को जितना प्यार मिला है, ट्रेलर को जितना प्यार मिला है, हमें दिल से बहुत खुशी है। और हम जहाँ भी सिटी टूर्स के लिए जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ना, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम मिल पा रहे हैं लोगों से, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द लव वी आर गेटिंग फ्रॉम एवरीबॉडी, तो थैंक यू फॉर दैट। अभी आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि ट्रेलर से वो नहीं जानने मिल रहा है, तो मुझे क्यूरियोसिटी है कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा फिल्म में। सबसे पहले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार। आई होप आप सभी ठीक होंगे और थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ पे आए हो। पूरी प्रेस का हम थैंक यू करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी आप बैठे हो, आपकी बहुत एक अच्छी जिम्मेवारी दी गई है आपको और बहुत बहुत प्यार उसके लिए। मेरे कैरेक्टर का नाम है जी कुलवीर सिंह पन्नू, और कैरेक्टर जैसे इनिशियल स्टेज पे कुछ और लिखा गया था, लेकिन जब हम शूट पे गए थे तो वो करते करते इम्प्रोवाइजेशन, मतलब डायरेक्टर साहब हमारे थे वहाँ पे, राइटर साहब हमारे थे वहाँ पे, तो उनसे पूछ के कि इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कैरेक्टर। थोड़ा पहले सोफिस्टिकेटेड रखा था, तो अब हम दोनों ही थोड़े से देसी हुए इस फिल्म में। ओवरऑल जब फिल्म का कंक्लूजन निकलेगा लास्ट जाते जाते, तो बिकॉज कॉमेडी फिल्म बनानी थी हमने, तो कॉमिक टाइमिंग दोनों की फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी है हमारी, और बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है, बिकॉज आप जैसे लगा लो कि हम पंजाब से हैं, दैट्स अच्छी है। और बाकी विक्की बाजी है ही बहुत प्यारे बंदे, तो इनकी फैमिली भी सारी पंजाबी और बंदे बहुत नाइस हैं, तो इसकी वजह से फिल्म में ये सारी चीज़ें काम आती हैं, तो कैरेक्टर हमारा अच्छा रहा। तो बाकी आप ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज फिल्म में आप तो देखोगे जाके, तो आप बिकॉज अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ ना, एक तो फिल्में हुई हैं बॉलीवुड की, जब धीरे धीरे बोलने की आदत पड़ जाएगी तो तब आपको सब क्लियर कर दूँगा। यार एक मैंने नोटिस किया जैसे 2 रीजनल सिनेमा है, एक पंजाबी सिनेमा और एक गुजराती सिनेमा, जो कॉमेडी में बहुत रिच है, तो ये 2, एक तो पाजी पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार है, इन्होंने पता नहीं 30 फिल्में की हुई है पिछले 9 साल में, जिसमें वहाँ पे भी एक वो फैमिली ऑडियंस वाला कल्चर है, जैसे गुजराती सिनेमा में होता है कि फैमिली साथ में आए देखने के लिए,
और कॉमेडी इज द बेस्ट वे फैमिली को जोड़ने के लिए, आए हो एंटरटेन हो। पाजी ने भी कुछ 25-30 फिल्में की है कॉमेडी ऑलरेडी, तो मैं तो इनके क्यों ही ले रहा था कैसे कॉमेडी का क्या, और उनका ना रियल लाइफ में भी कॉमेडी बहुत है, मतलब ये इंटेंट नहीं कर रहे थे जोक मारने की, पर मुझे हंसी बहुत आती है, तो इनके साथ मजा बड़ा आता तो है। सेट पे बहुत मजे किए। अरे बहुत मजे किए सच में। कोई मुझे पूछता है ना क्या चैलेंजेस रहे, तो मैं यही कहता हूँ ये पहली फिल्म है जिसमें चैलेंज नहीं था कोई, मजे में हमने शूटिंग की है और बहुत एंजॉय किया। अच्छा, ट्रेलर देख के मुझे क्यूरियोसिटी है कि फिल्म एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रही है? ये मॉडर्न डेटिंग के बारे में बात कर रही है या कोई इश्यू पे बात कर रही है? देखिए ये एक मेडिकल सिचुएशन पे बात कर रही है। एक फिल्म आई थी गुड न्यूज 2019 में जिसको बहुत प्यार मिला था, दैट वाज आल्सो अबाउट अ मेडिकल सिचुएशन गॉन रॉन्ग, और उसे एक कॉमेडी स्पिन दिया गया था। इट्स द सेम स्पिरिट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ स्पिरिचुअल सीक्वल ऑफ गुड न्यूज, जिसमें मेडिकल सिचुएशन चेंज हो गई है। ये 1 in a billion केस है, जिसे कहते हैं हेटेरोपैटर्नल सुपरफिकेशन, जिसमें 2 बाप हो जाते हैं, ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है, और फिर क्या होता है, तो उसकी क्यूरियोसिटी जब हमने पहली बार सुनी थी फिल्म, हमें भी ये था, पहला सवाल तो यही था कि जब हम नरेशन सुन लिया, हंस लिया, सब कुछ हो गया, कि भैया ये सिनेमैटिक लिबर्टी है कि ये सच में ऐसा कोई केस है मेडिकल केस, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, और हमें कल पता लगा कि एक्चुअल नंबर है 19 केस हुए हैं पूरी दुनिया में आज तक, इतना रेयर केस है ये, और इंडिया में भी हुआ है शायद, एक तो चाइना में हुआ था, तो उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़ाए थे हमें कि नहीं ये होता है, तो मैंने कहा यार ये एक हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है, प्लस एट द सेम टाइम दे हैव रिटन इट इन अ वे दैट इट इज अ फैमिली फिल्म जैसे गुड न्यूज थी, और ह्यूमर बहुत ही प्यारा ह्यूमर है, जेन्युइनली लाफ आउट लाउड ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, ये रोम कॉम भी नहीं है, इट इज प्योर कॉमेडी। तो मैंने कहा कि यार ये बहुत आजकल बहुत एक्शन फिल्में बन रही हैं, बड़ी फिल्में और अच्छी फिल्में बन रही हैं, पर एक आई थिंक बहुत टाइम से जो हमारा बेसिक डीएनए है कॉमेडी का, वो बहुत टाइम से नहीं बना है, तो मैंने कहा इट विल बी अ गुड चेंज फॉर अस आल्सो एंड ऑडियंस के लिए, तो आई थिंक टीम साथ में आकर हमने कोशिश की है, बाकी तो जनता जनार्दन बताएगी। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। अब प्रेस से हम सवाल लेंगे, किसी को भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। यस, हाँ जी सर। This is Jason Chauhan from News. Hello, sir. My question is to both of you. Heteropaternal superfecundation, एक जैसे आपने बताया अभी, ऐसे 19 केस ही है और 20वां होगा बैड न्यूज। तो ये when this story or the script was narrated to you, what was your first reaction and why? The first reaction was disbelief, कि मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट वाज कि यार पहले आप बताओ कि जेन्युइनली ये इफ इट्स ट्रूली हैपनिंग देन हमें ये बनाना चाहिए, अगर तो ये सिनेमैटिक लिबर्टी है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लीप है, बट देन दे प्रूव्ड इट थ्रू आर्टिकल्स, और उन्होंने बताया कि ऐसे जगह हुआ है, ऐसा केस हुआ है, वैसा केस हुआ है, तो फिर देन वी सेड कि यार चलो यार इट्स अ रेयर कंडीशन, लोगों को भी पता लगेगा कि ऐसा कुछ होता है। हम मजाक करते रहते हैं कि एक्शन फिल्मों में हमेशा लिखा आता है डोंट ट्राई दिस एट होम, ये पहली बार कॉमेडी फिल्म में हम लिख रहे हैं कि डोंट ट्राई दिस एट होम, है ना, तो इसका एक्शन भी गलत है। वो फर्स्ट सेक्शन था, ये लास्ट वाला दे रहे हैं, लास्ट एक कॉशन नहीं दिखा होता नीचे जब सिनेमा में चल रहा होता है कि कोई धूम्रपान से क्लियान करके या कुछ है, ये नीचे ये भी हानिकारक सोसाइटी के लिए खतरनाक चीज है सर। और किसी का सवाल? यस दैट ये जो बोल रहे हो तो क्या ट्विंस होने वाले? देखिए अगर ये भी बता दिया तो पिक्चर अभी दिखानी पड़ेगी आपको, थोड़ी चीजें देखिए, हमने ट्रेलर में ये तो बता दिया फिल्म किसके बारे में, अब उसके जो फाइनल डिटेल्स जो है कि ट्विंस है नहीं है, और ये 3 लोगों की हैप्पी एंडिंग होगी नहीं होगी और कैसे होगी, उसी में सारा हमारा ह्यूमर बसा, तो वो देखने के लिए और वो एक्सपीरियंस करने के लिए हम चाहते हैं कि जब आप 100-200 लोगों के साथ में देखें, साथ में हंसे, तो मजा भी आएगा वो जाकर। यस, Hello. Hi Vicky, hi Amy. Hi. Chudal this side from Top FM. First of all, congratulations because trailer बहुत ही अच्छा है और गाने तो all over the internet है ही। तो मेरा आपसे ये सवाल है दोनों से कि फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़की के लिए 2 लड़कों में कंपटीशन जैसा हो जाता है, तो क्या कभी रियल लाइफ में आपके ग्रुप में ऐसा कुछ हुआ है कि एक लड़की 2 दोस्तों को पसंद आ गई हो, तब उस सिचुएशन में आपने क्या किया? Once more. प्रो कोड भी एक होता है ना पाजी माइक Yes, yes, yes. ये देखो ये होता है। और सर आपने? तो movie में तो we are
कंपटीशन नहीं नहीं, कभी नहीं। ब्रो को हमेशा ब्रो को। अरे बाप, थैंक यू सो मच। तो मूवी में कैसे नहीं आप फाइट दे रहे हो मूवी में हम दोस्त नहीं है ना, मूवी में दोस्त नहीं है, हम स्ट्रेंजर्स हैं मूवी में। इसलिए तो हम वो ट्रेलर में कह रहे हैं ना, बाप ऑफ ऑल वॉर्स। और किसी का सवाल? Mr. Vicky, see, polyandry is common among tribals. हाँ जी सर। What is your opinion on that? सॉरी I didn't understand. No, among tribals, they are marrying one woman marrying many women, many men. ट्राइबल्स में this is being happening Polyandry ट्राइबल्स आदिवासी among tribals. What is your opinion on that? सर, इज इट लीगल? Yeah, among tribals it is illegal. तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी जब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं, लॉ को प्रॉब्लम नहीं? I don't know, sir. I'm not aware of this situation, so I will have to give a proper. This is knowledge to me. अभी मुझे पता लगा है। This is happening in tribal belt of Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Jharkhand. In these places, tribals are following. Thank you so much. Sir. Polyandry. Thank you so much. Yes, Women having next many question. husbands. I didn't know, sir. Thank you for letting me. Yeah. My question is to Annie. You are singer, you are actor, and you are producer also. What is the best you like to do and why? सर सबसे फेवरेट जो एज ए सिंगर मेरे को लगता है म्यूजिक, बिकॉज एक तो स्टार्ट मैंने सर एज ए सिंगर किया था। आप किसी भी सिंगर का एक्टर से पूछोगे 99-100% की सर ऑलमोस्ट आपको हर बंदा यही कहेगा कि उसको सिंगिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या म्यूजिक उसके दिल के ज़्यादा करीब है। बिकॉज एक तो सर ज़्यादा वो हील करता है म्यूजिक, और एक उसमें सर इंटरेस्ट बना रहता है। बिकॉज फिल्म में क्या होता है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, हर बंदे का अपनी परसेप्शन होती है। फिल्म में जाते हैं सर 8 महीने, 10 महीने, साल निकल जाता है, 2 साल भी निकल जाते हैं। जैसे हमारी फिल्म को 2 साल हो गए बनते हुए। म्यूजिक का क्या है सर, गाना रात को आपने गाया, म्यूजिक किया, सुबह आपने ऑडियो ऐसे डाल दिया, कई बार वैसे भी चीज़ें निकल जाती हैं। और बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं हील करती, फिल्में भी हील करती हैं लोगों को, फिल्में भी इमोशंस कंट्रोल करती हैं लोगों को हंसाती हैं। किसी के चेहरे पे स्माइली क्या नजर बहुत बड़ी बात होती है ना, इतना सब डिप्रेशन एंजाइटी चल रही है, इतनी मतलब लाइफ लोगों की टाइट हो रखी है। तो यही फिल्मों का काम है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप थिएटर जाओ, सिनेमा में जाओ, 2-2.5 घंटे आप इंजॉय करो। म्यूजिक सर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से फील करता है। बिकॉज जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे मैं एज एन पंजाबी एज एन सिख मैं बात बताता हूँ। जैसे सुबह बंदा उठता है, बंदे के मन में ऐसा होता है कि गुरबानी बंदा सुन ले, या सुबह बंदा उठता है या मतलब कोई हिंदू कम्युनिटी से है वो भजन सुन ले, है ना। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके बाद सुबह जैसे हम तैयार होने लगते हैं तो थोड़े रोमांटिक टाइप गाने से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 10-11 कॉलेज, 12-1 बजे कॉलेज आता है बंदा तो फेरी टाइप वाले गाने शुरू हो जाते हैं। 5-6 बजते हैं सर, कोई ना कोई सज्जन मित्र, कोई शराब शुरू वाला गाना चल जाता है। और रात को सोने के वक्त हर बंदे का कोई ना कोई सैड सॉन्ग अंदर टाइप टूटा होता है, वो किस्मत टाइप गाना सुनता है सर। वो पूरे दिन में मतलब अलग अलग फ्लेवर्स चलते रहते हैं। सो हर बंदे की लाइफ में म्यूजिक का इम्पैक्ट रहता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा, फिल्मों से ज़्यादा म्यूजिक इम्पैक्ट रहता है। तो हर सिंगर को एक्टर को आप पूछोगे तो उसके नज़दीक ज़्यादा सिंगिंग रहेगी। मेरा फेवरेट पार्ट सर सिंगिंग है, उसमें मैं लैग कर रहा हूँ। मेरे में बिकॉज पीछे 3-4 साल में बैक टू बैक फिल्मों की वजह से मेरा म्यूजिक में पीछे रह गया हूँ। ऐसे नहीं किसी से पीछे रह गया हूँ, खुद से पीछे रह गया हूँ। आने वाले समय में म्यूजिक पे ज़्यादा मेहनत करूँगा। ऑब्वियसली फिल्में तो सर करनी है, लेकिन म्यूजिक पे जैसा मेरा कैलिबर है, जैसी मेरे में क्षमता है, उसमें थोड़ा सा मैं अपने आप से पीछे हूँ। आई डू माई बेस्ट, तो आप सबको एंटरटेन करूँगा। अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने गाएंगे, हिंदी भी गाऊंगा, पंजाबी भी गाऊंगा, अगर मौका मिला तो इंग्लिश भी गाएंगे सर। और रिटायरमेंट तो हमने हॉलीवुड में लेंगे सब जाकर। Vicky, a question to you. Okay, last question. Being a parent, like आपने ये फिल्म की, so one second. मैडम माइक के साथ आगे से बोलिए प्लीज। नहीं, ये फिल्म में आप as a father you are working. So what experiences you get, and maybe this will be useful in future for you. Maybe man. What do you think? इसमें एक्चुअली सी द थिंग इज आई हैव टू ओपन अप द फिल्म फॉर यू, जो मैं थोड़ा टाइड अप हूँ, मैं वो कर नहीं पाऊंगा। इट इज अबाउट बिकमिंग अ पेरेंट, इट इज नॉट अबाउट पेरेंटहुड येट। दिस फिल्म, द होल कॉमेडी इज अबाउट बिकमिंग अ पेरेंट। सो But a loving father will be a good experience. What do you think? 100% जितना मतलब मैंने सबसे सुना है जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर ये पाजी। बहुत प्यारी एक बच्ची है एंड शी इज सो क्यूट। तो उनसे जितनी मैं वो खुशी फील करता हूँ कि जब ये बात करते हैं अपने फैमिली की, अपनी बच्ची की। हमारी फिल्म में ना एक जैसे
प्री क्लाइमैक्स का एक पार्ट है वहाँ पे मतलब शूट के लिए मतलब बच्चे आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब आप लगा लो 6-8 महीने से लेके 2-3 साल तक के बच्चे वहाँ पे शूट में आए हुए थे, बिकॉज फैमिली इतनी सारी, कोई अपना बच्चा लेके आया है या शूट के लिए बच्चे हैं वहाँ पे। मतलब जो उस दिन की वहाँ की एनर्जी थी, हम मसूरी में शूट कर रहे थे, बाजी बस थे, तृप्ति बस थे, हम सब थे वहाँ पे, तो इतना अच्छा फील हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस दिन हो रही थी, तो जो मतलब हीरो हीरोइन सबसे ज्यादा जो बड़े उस दिन सेलिब्रिटीज थे तो वो बच्चे थे। हम सब वहाँ पे उनको उठा के घूम रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली होने भी वही चाहिए है ना, बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी चीजें, तो वो बैठे हैं, सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस उनको मिल रही थी। और मतलब उस दिन बहुत मजा आया हमें वहाँ पे शूट करते हुए, और सबने एज एन पेरेंट वो टाइप फील किया, बिकॉज आपका तो डॉटर तो वो तब तो मतलब 1.5 साल की थी जब हम शूट कर रहे थे, अभी वो 4 साल की हो गई है। अलग लेवल का फील है, मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत ही प्यार आता है। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। Thank you. अच्छा एक क्वेश्चन हम वहाँ से लेंगे। यस हेलो, मेरा नाम वैशाली है, मैं संदेश न्यूज़पेपर से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं सर से मुझे ये जानना था कि आपने बहुत सारी फिल्में की है, सैम बहादुर, सरदार उधम हो या उरी हो, जैसे सबके जोनर अलग अलग है, तो आपने कॉमेडी का जोनर के लिए क्या सोचा था पहले? मुझे एक्चुअली पहले तो ये था कि हाँ ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, ज़्यादा मैंने इंटेंस ड्रामा रोल्स एक्सप्लोर किए हैं अभी तक। और ये जब आया कॉमेडी फिल्म, आनंद तिवारी जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे फिल्म सुनाई, बहुत करीबी दोस्त है मेरे। इनकी जो पहली फिल्म थी लव पर स्क्वायर फुट, उसमें भी मैं ही था, पर ये इनकी पहली थिएट्रिकल फिल्म है, वो नेटफ्लिक्स पर आई थी। एंड तो मतलब मैं ज़्यादा बहुत सोचता नहीं हूँ फिल्म में जाने से पहले। एक तो फिल्म मुझे पहले एज एन ऑडियंस क्लिक होनी चाहिए, कि मैं जब पहली बार कोई फिल्म सुनता हूँ मैं भी ये सोचता हूँ कि हाँ यार मैं 500-1000 रुपये खर्चा करके जा रहा हूँ, मैं एंटरटेन फील हुआ कि नहीं हुआ। जब मैंने फिल्म पहली बार सुनी तो मुझे ऐसा लगा हाँ यार मेरे पैसे का वर्थ पूरा मिला मुझे। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा, ये मेरे लिए बहुत एक अलग जॉनर था, एक अलग कैरेक्टर था जिसमें मुझे खुलने का मौका मिला। क्या होता है कि अभी पिछले कुछ टाइम से मैं बायोपिक्स कर रहा था, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है कि ये कर सकते हो, ये चीज़ें नहीं कर सकते। इस ऐसी फिल्म में क्या है, थोड़ा खुलने का मौका मिल जाता है कि यू हैव दैट फ्लेयर कि यार गाने कर लिए, कॉमेडी कर लिया, कॉमेडी में इम्प्रोवाइज कर लिया, कैरेक्टर में कुछ ऐसा ऐसा करके हम कैरेक्टर को और एनहांस कर लेते हैं। तो वो सारी फ्रीडम बीच बीच में आनी बहुत जरूरी है, तो एज एन एक्टर आपको खुला फील होता है। तो ऑल ऑफ दैट आई फेल्ट इन दिस फिल्म। तो सो इन दैट सिचुएशन दिस फिल्म केम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब अहमदाबाद आए हैं, तो अहमदाबाद में आपने क्या खाया? क्या खाया है अहमदाबाद में आप दोनों ने? अभी तक तो खाने कहाँ दे रहे हैं। सुबह से उठ के पहले हम कॉलेज चले गए, सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ बहुत प्यार मिला हमें। तो और अभी यहाँ पे आ गए, हमें कहा है कि लंच ब्रेक इसके बाद होगा। अभी तक तो अहमदाबादियों का प्यार ही खाया हम लोग ने, जिससे पेट हमारा बहुत भरा हुआ है। खाना अब खाएंगे। अच्छा, मैंने थेपला खाया था रात को, मैं थेपला आते ही सर 2:30 बजे रात। मजा आया? बहुत अच्छा। सेम है रोटी टाइप की है, बस बेसन ये वो सारी चीजें इंडियन है सर, सेम जैसे ही है सर। और अभी ढोकला खाया हो, इतना यार अजी बहुत ही कैंट या मजा। एक बार डांस हाँ करेंगे, जब भी आपके सवाल जवाब खत्म हो गए। आप सवाल जवाब खत्म हो चुके हैं, सवाल जवाब खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सर। They can't hear you. It's not working. Okay. Yeah. So you recently said that it's been 12 years. How does that feel? I just saw it like yesterday. I guess it was 12 years, right? I mean, yesterday, actually, even I didn't realize that, but somebody shared this picture with me of me holding a audition slate where that date was mentioned, 10th of July, which was yesterday, 2012. So it feels like a miracle, yeah. It really, Papa ne dali, sorry. It really does feel like a miracle, and God has been really kind in this journey so far. I think back in that time, अगर उस दिन पे कोई मुझे कहता कि okay, I'll give you ये blank sheet of paper है, you write down अगले 12 साल आपको कैसे चाहिए, वैसे मिल जाएंगे। I don't think मेरे में वो ताकत थी लिखने की जितनी खूबसूरत जैसे 12 साल गए। The kind of people I got to work with, and जैसा मुझे प्यार मिला हर फिल्म से, जो सीखने को मिला, and I think I truly am living my dream, you know, and I'm just grateful. I'm really grateful to the universe, to the people. I, as a person, am also
because the scripts you have chosen, the work you have given, the cinema has your face on it, and the hard work and the delivery which you have given has created immense number of emotions in everyone's heart, and we all are grateful for that. Thank you so much, ma'am. Thank you, so sweet of you. Thank you. थैंक यू सो मच. अब आप लंच ब्रेक पे जा सकते हैं, खाना एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.